ओके, अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, या नेक्स्ट सब टॉपिक की साइड, दैट इज चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, दैट इज पोटेंशियल डिवाइडर। देखो पोटेंशियल डिवाइडर जो है ना, इसका नाम ही आपके पास है ना सब कुछ बता रहे हैं। इसका नाम ही आपको सब कुछ बता रहा है। वो ये कि पोटेंशियल डिवाइडर जो है ना, ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा पोटेंशियल को, यानी कि वोल्टेज को। ओके, मैं वोल्टेज लिखता हूँ। डिवाइड करेगा वोल्टेज को। ओके, अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपके पास है ना बहुत से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए होता है। ओके, जैसे कि हमें ना क्या करते हैं, एफएम होता है ना आपके पास, तो उसमें आपके पास एक नोब लगा हुआ होता है। ओके, जिसको आप है ना काइंड ऑफ रोटेट करते हो, तो आपके पास एक दूसरा चैनल आ जाता है। ओके, सो आप पोटेंशियल चेंज करते हो, आपके जो है ना लाइक आगे का कोई अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा जिसमें आगे के टेक्निकल प्रोसेस होते हैं, लेकिन आप नॉब को चेंज करते हो, पोटेंशियल चेंज करते हो, तो आपका चैनल चेंज हो जाता है। सेम वे में आपकी कार, उसमें क्या लगा होता है, स्पीकर लगा, टेप होता है। ओके, जिसमें आपके पास बटन होता है, ये वाला लाइक सर्कुलर, जिसे आप रोटेट करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जिसे आप है ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। उसमें भी यही लगा हुआ होता है, पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, सो पोटेंशियल डिवाइडर का काम ये है, और आपके पास बहुत से ट्रांजिस्टर्स ऐसे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको बहुत कम वोल्टेज चाहिए होता है। उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज से ज्यादा दोगे तो आपके पास वो डिवाइस जो है ना वो क्या होती है, बर्न आउट हो जाती है। लेकिन हमारे पास है ना बैटरी से, सपोज हम करते हैं कि हमारे पास बैटरी का वोल्टेज आ रहा है 12, लेकिन हमारे डिवाइस को वोल्टेज चाहिए 0.5 वोल्टेज। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ेगा, डिवाइड करके 0.5 तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये होता है पोटेंशियल डिवाइडर का काम। ओके, एग्जाम्पलीफाई मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं अभी। ये ना इसकी सर्किट्स के थ्रू में अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो एक टॉपिक है पूरा पढ़ा ही लेता हूँ। अदरवाइज ये पोटेंशियल डिवाइडर जो है ना, यू कैन सी, मैं रियोस्टेट के थ्रू भी आपको पोटेंशियल डिवाइडर करवा सकता हूँ। बहरहाल मैं आपको है ना इसकी एग्जाम अच्छी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, तो चलो कर ही लेते हैं। इट वुड टेक सम टाइम बट चलो कर लेते हैं। वैसे यहाँ तक अभी जो मैंने बताया उससे आपके जहन में पोटेंशियल डिवाइडर की क्या इमेज बनी है? व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइडर? हाँ, जाकिर एंड कंजा, जी। अभी तक जो मैंने बताया उससे पोटेंशियल डिवाइडर की क्या आपके जहन में बनी है इमेज, कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? यार पोटेंशियल डिवाइडर जो है सो वोल्टेजेस को एक वायर पे डिवाइड कर देता है, और हमें जितना चाहिए हम उस हिसाब से ले सकते हैं उसको पैरेलल में जाके। सही है। आपने है ना पोटेंशियल डिवाइडर के साथ साथ पोटेंशियोमीटर की भी काइंड ऑफ बता दी है डेफिनेशन। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं एक बैटरी, उसमें हम लगा रहे हैं दो रेजिस्टर्स। या ये जिगजैग बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, मैं बॉक्सेस बनाता हूँ। और दूसरा रेजिस्टर हम लगा रहे हैं। सही है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका रेजिस्टर 1 है, ये आपका रेजिस्टर 2 है। ओके, और रेजिस्टर 2 जो आपका वो क्या है, वेरिएबल है। ओके, ये आपका साइन शो करता है रेजिस्टर 2 इज वेरिएबल। फाइन, और यहाँ से आपके पास एक वोल्टेज आ रहा है। तो देखो, मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूं, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं, तो ये मुझे बताएगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल, यानी कि रेजिस्टर 1 में आने से पहले पोटेंशियल कितना था, और रेजिस्टर 2 1 में से पास करने के बाद पोटेंशियल कितना है, ये R1 का बताएगा। सेम वे में आपको R2 का भी पोटेंशियल पता चल सकता है। सही है,
सही। तो हम क्या करते हैं, हमें ना आर टू के साथ है ना क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर रिमेम्बर याद रखो कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ओके। अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रहे हैं तो आपके पास क्या होगा कि वोल्ट मीटर आपको देगा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी कि R1 R2 में आने से पहले और R2 से निकलने के बाद क्या पोटेंशियल है आपके पास। ओके, ये डिफरेंस बताएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये सा करता हूँ, मैं वोल्ट मीटर की जगह पे कुछ और लगा देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं कोई डिवाइस भी तो लगा सकता हूँ। और जितना जितना आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा R2 में से, उतना ही आपके पास है ना वोल्ट मीटर दिखाता था रीडिंग, और उतना ही वोल्टेज आपके पास जाएगा उस डिवाइस के पास। ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, पोटेंशियल डिवाइडर। ये आपके पास क्या है, वोल्टेज आउटपुट है। सही है। जितना वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा R2 में से, उतना ही वोल्ट वोल्ट मीटर आपको रीडिंग दिखाता था। सो उतना ही वोल्टेज आपके पास वोल्ट मीटर के पास जा रहा था, है ना। सो इसका मतलब जितना वोल्ट मीटर के पास वोल्टेज जा रहा था, उतना ही वोल्टेज आपके पास किसी और डिवाइस के पास भी जाएगा, अगर यहाँ पे हम वोल्ट मीटर की जगह पे कोई और डिवाइस लगा देते हैं। सो यहाँ पे हम लाइक आउटपुट कर रहे हैं वोल्टेज, जो कि पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द रेजिस्टेंस 2 के बराबर है। और हमें जितना वोल्टेज चाहिए होगा, उतना हम ले सकते हैं बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर 2। हमने कहा रेजिस्टर 2 क्या वेरिएबल है। ओके। इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल वोल्टेज आउटपुट होगा। समझ रहे हो। ओके। सो इसका एक फॉर्मूला होता है आपके पास, वो मैं लिख देता हूँ, बाकी उसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसका फॉर्मूला देखने दो, मुझे याद भी नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है, करंट जो है वो बराबर है, तो आउटपुट का जो ये वोल्टेज आ रहा है, ये बराबर है, इसे हमने वोल्टेज इनपुट दिया था और ये वोल्टेज आउटपुट है, तो इसे वीन कहते हैं। ये बराबर है वी इनपुट मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय RT, है ना। R2 डिवाइड बाय RT, सही है। R2 डिवाइड बाय RT, या R इक्विवेलेंट। और इसमें अगर लिखूं तो वी आउट जो है वो बराबर है, वी आउट जो है वो बराबर है वी इन इंटू R2। और रेजिस्टर्स जब सीरीज में लगे हुए होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना, वो उनके सम के बराबर होती है। ये इसका फॉर्मूला है। इसके पीछे लाइक छोटी सी डेरिवेशन भी होती है, लेकिन ये फॉर्मूला भी लाइक है ना बताना चाहिए या नहीं वो नहीं मुझे पता, मुझे बिकॉज एसलो में कह रहा है सिर्फ एग्जांपल बताओ कि कहाँ कहाँ पे आपका पोटेंशियल डिवाइडर यूज हो रहा होता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट बता दिया है। क्लियर है तो सही है, अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लो, बिकॉज यही सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके पास यूज होने वाला है पोटेंशियोमीटर में। सो यहाँ पे अगर एवरीथिंग इज क्लियर तो आई विल मूव फॉरवर्ड। थम्स अप वगैरह करके बता दो। अच्छा, जाके चला गया है। ओके, आपको क्लियर है, फाइन। हमने देख लिया पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है। अब कह रहा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और बताओ आप रियोस्टेट की। तो हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रियोस्टेट की साइड। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रियो रियोस्टेट। जाके पोटेंशियल डिवाइडर का पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट, जो जो भी मैंने बताया। आई होप सो। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर में कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज आगे पोटेंशियोमीटर में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं।
अच्छा, मैं इसकी ड्राइंग नहीं बना रहा, इसकी बनी बनाई इमेज आपके पास लेके आ जाता हूँ। ठीक है, था R2 अपन आर R1 + R2। अच्छा, आपने पता नहीं कौन से पॉइंट पे लीव किया था, पता नहीं मुझे। बहरहाल अगर बताऊं तो ये मैंने आपके पास है ना फॉर्मूला बताया है, सिर्फ बताया है, ड्राइव नहीं करवाया। जो आपके पास ये वोल्टेज आउटपुट आ रहा है ना, ये कितना वोल्टेज हाँ होगा, ये आपके पास ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से पता चलेगा। सही है। सही। ये जो वोल्टेज आउटपुट आ रहा है ये कितना है, ये आउटपुट का वोल्टेज कितना है, ये फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हालांकि एसएलओ में लिखा हुआ है सिर्फ एग्जाम्पलीफाई करो, ओके ना, वोल्ट पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है। लेकिन सही। ये फॉर्मूला फिर भी ध्यान में रख लो, पता नहीं, भरोसा नहीं है बोर्ड वालों का। और ये बराबर है कि जो आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा है वो बराबर है इनपुट के वोल्टेज के मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस टू जो आपने सेट की हुई है फिक्स वोल्टेज आउटपुट के लिए वो, एंड डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि है R1 + R2। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है रेजिस्टर्स के केस में। ओके। अब हम रियोस्टेट को डिस्कस करने वाले हैं, और मैंने कहा कि मैं एक इमेज ले लेता हूँ, बनी बनाई अच्छी खासी इमेज मिल जाए तो अच्छी बात है। सही है। और इसको मैं जरा कर देता हूँ क्या, इसको मैं हटा देता हूँ, वरना तुम लोगों को सोर्स का पता चल जाएगा। मेरा ये पीजीसी की वीडियो से मैंने निकाली है। हाँ, तो आपके पास ये होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट, हाँ हमें भाई। सोर्स का पता चल भी जाए हम फिर भी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ने की बात नहीं है, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। 10 मिनट बचे हैं, चलो। हाँ, तो दिस इज अ सोर्स। ओके, दिस डिवाइस कनेक्टेड टू दिस सोर्स इज कॉल्ड रियोस्टेट। रियोस्टेट का और हम वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं। रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं। ओके। इस रियोस्टेट में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, एंड थर्ड टर्मिनल ये है। ओके। सही। अब रियोस्टेट आपके पास क्या काम करता है, रियोस्टेट में आपके पास देखो, एक सिलेंडर की कोयल है, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। ओके, एक सिलेंडर की कोयल है। तो एक सिलेंडर, या से क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल बेस या क्या कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक नाम होगा इसका, लेट मी चेक क्या है। सर्किट प्रोवाइड्स, अच्छा, इंसुलेटर सिलेंडर नाम है इसका। ओके। सो बहरहाल ये एक सिलेंडर है जिसके ऊपर आपके इंसुलेटर पास एक, सिलेंडर हाँ मैग्नीन वायर बाउंड है, जिसमें जी, मैग्नीन की वायर बाउंड है। ये एक सिलेंडर है। इसके ऊपर यू कैन सी दिस इज अ वायर, ये जो पूरी वायर है, ये पूरी एक वायर है जो कि बाउंड हुई हुई है लूप्स में। ओके। सो इस वायर को हम कहते हैं मैग्नीन वायर। और ये मैग्नीन वायर जो है ना, हमने इसलिए यूज की है, आई होप स्पेलिंग में सही लिख रहा हूँ, मैंगनीन, MANGNIN, ऐसा, मैंगनीन। हाँ, इसकी स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी थी। वायर है MANGANIN, मैंगनीन वायर। ए नहीं। और इसको यूज करने का एक स्पेसिफिक पर्पस है। वो पर्पस ये है कि इस वायर टेम्परेचर की कोएफिशिएंट। रेजिस्टेंस जो है ना, वो बहुत हाई होती है। यार ओके। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रीजन। टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। ओके। और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से रियोस्टेट को आप हाई टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हो। ओके। और दूसरी चीज, हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ओके। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है। इसी वजह से हमने है ना एक लंबा सा टुकड़ा, लाइक दिस वाज अ कंप्लीट वायर, उसको हमने क्या कर दिया, वाउंड कर दिया। ओके। और
वाउंड करने के बाद ये कंप्लीट वायर जो है ना, एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं उसके सिलेंडर के ऊपर वाउंड हो चुकी है, लपेट उसे हम लपेट चुके हैं, सॉरी, उसे हम लपेट चुके हैं, सही है। सो दिस इज अ मैग्नेट वायर, फाइन। और इसके अलावा इसमें आपके पास ये टर्मिनल सी होता है, ओके। ए और बी टर्मिनल आपके पास बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये मैंने बताया। तीसरा टर्मिनल आपके पास ये है, ओके। और क्या कहते हैं, इस थर्ड वाले को छोड़ दो, वो बताऊंगा जब पोटेंशियल डिवाइडर के लिए यूज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, बी टर्मिनल के साथ हम सी टर्मिनल भी कनेक्ट कर देते हैं, सही है। अब देखो, सी आपके पास स्लाइडिंग टर्मिनल होता है, सी क्या होता है, स्लाइडिंग टर्मिनल होता है। और हमें पता है करंट ऑलवेज टेक्स द पाथ विच ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि करंट एक ऐसा रास्ता इख्तियार करता है, चूज करता है, जिस रास्ते से करंट को कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, सही है। सो देखो, आपके पास जब ये स्लाइडिंग टर्मिनल, सपोज कहते हैं ये स्लाइडिंग टर्मिनल जो है ना अभी यहाँ पे रखा हुआ है, ओके, स्लाइडिंग टर्मिनल यहाँ पे रखा हुआ है। सो होगा ये कि करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से फ्लो करते हुए इस वायर में से, ओके, इस वायर में से आएगा और डायरेक्टली लाइक यहाँ से चला जाएगा, ओके। लूप में जैसे ही इसको कांटेक्ट मिलेगा टर्मिनल सी का, वो टर्मिनल सी से मूव करता हुआ टर्मिनल बी की साइड जाएगा और जाके बैटरी में चला जाएगा, ओके। और वहीं पे ही, ये तो मैंने एक केस बताया। जब आपके पास, हाँ, दूसरा केस ये है कि आपके पास सी जो है वो सेंटर में कहीं पे है, ओके, जो अभी जिस जगह पे है वहीं पे। तो आपका करंट जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस से पास होता हुआ आएगा, लाइक ये पूरी की पूरी वायर से क्रॉस होता हुआ आएगा आपका करंट, ओके। ये नहीं कि इस पूरी रेजिस्टेंस से पास होगा, जितनी ज्यादा लेंथ है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो मतलब करंट को जितना ज्यादा मैग्नेट वायर में फ्लो करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मानते हो। बिकॉज जितनी ज्यादा मैग्नेट वायर की लेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नेट वायर की रेजिस्टेंस होगी, और जितना ज्यादा करंट को मैग्नेट वायर में से फ्लो करना होगा या फ्लो करना पड़ेगा, तो उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा करंट का, ओके। तो करंट, दूसरा केस ये है कि करंट है ना मैग्नेट वायर में से फ्लो करता हुआ जब सी टर्मिनल तक पहुंचेगा और वहां से डायरेक्ट बी की तरफ चला जाएगा, यानी कि इस एरिया में करंट नहीं आएगा, ओके। थर्ड केस ये भी तो हो सकता है कि आपके पास सी टर्मिनल यहाँ पे रखा हो, यहाँ पे सी टर्मिनल रखा हो, तो ये होगा कि करंट को ये पूरा का पूरा फ्लो करना पड़ेगा, ओके। और वापस रिपीटिंग, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि लिख लेता हूँ कि द ग्रेटर द लेंथ ऑफ मैंगनीज वायर, द ग्रेटर द The greater the resistance. रेजिस्टेंस इट ऑफर्स and the greater the potential drop would be। यार एक क्वेश्चन है मेरा। पूछो पूछो। यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता क्या? ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, क्यों नहीं होता, होगा ना। देखो ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हम हाँ जितना रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं उतना करंट कम हो रहा है। तो जी, पोटेंशियल को तो कांस्टेंट रहना चाहिए। एक मिनट बता रहा हूँ। तो जल्दी करना, मीटिंग बंद होने वाली है। तो मुझे पता है कौन सा एसी में हम सब पूरा देख लेंगे, यार मैं ड्रॉप अगली वुड में भी। नहीं आ पाऊंगा।
फिर हम हाँ, मिलेंगे कल। चलो से मैं लास्ट ही करता हूँ, लेकिन ये ओके। टॉपिक क्लियर करने दो, खत्म कर दो, रेजिस्टेंस खत्म करने दो। और रियोस्टेट, देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है, सही है। सही है। ये आपका कौन सा है, V इन है। सो ये बैटरी का पोटेंशियल तो हमेशा 10 ही रहे ना, सही है। बैटरी का पोटेंशियल चेंज थोड़ी ना हो रहा है। पोटेंशियल तो जो ये वाला पोटेंशियल है, लाइक ए और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान और सी और बी के दरमियान का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है। बैटरी का पोटेंशियल अभी भी कांस्टेंट है, तो ओम्स लॉ लग रहा है भाई। ओके, लेकिन जो पोटेंशियल ओके। चेंज हो रहा है ना, वो यहां से हो रहा है। अब जरा समझो, अगर मैं पूरी ये जो है ना चीजें मैंने की है यहाँ से हटा दूं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं आपके। हाँ, भाई तुम अब पढ़ देखो, क्या रहे हो, एज वेरिएबल रेजिस्टर पढ़ा रहे हो या एज अ पोटेंशियल डिवाइडर? अभी मैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी पढ़ा रहा हूँ और वो भी बता रहा हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन बताई है, सही है। सही अब मैं आ रहा हूँ पोटेंशियल डिवाइडर और उसकी तरफ, रजिस्टर की तरफ। अभी तक कंस्ट्रक्शन बताई, और मैंने बताया मैग्नीन वायर जो है ना, वो उसका यूज करने का पर्पस क्या है। और थर्ड मैंने ये बताया, जैसे जैसे आप है ना, लाइक करंट को जितना ज्यादा मैग्नीन वायर में से फ्लो करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, और उतनी है। ज्यादा इसको रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफर होगी। सो देखो, अगर हम इसे एज अ वेरिएबल रजिस्टर, लाइक मैं अगर इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, अभी आ गया साफ और तवाफ। ओके, साफ और शफाफ। अब देखो, यहाँ पे मैं इसे यूज करना चाहता हूँ एज अ वेरिएबल रजिस्टर। लिख लूं मैं कि वी कैन यूज, अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि वर्किंग क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है। ओके, अब मैं बता रहा हूँ रियोस्टेट के लाइक यूज पर्पसेस। वी कैन यूज रियोस्टेट एज अ नंबर वन वेरी